के मॉर्निंग। मेरा नाम हरीश कुमार गंगवार है। मैं नेशनल कैपिटल आपकी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर बिजनेस मैंने 9 जनवरी 2019 को ज्वाइन किया। आज मुझे 1 साल लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इस बिज़नेस को करने में मुझे क्या हुआ, आज मैं आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने प्लान में, अपने डेमोन्स्ट्रेशन में कर सकते हैं। और 1 साल 3 महीने के अंदर ही मैंने अपना लेवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अचीव कर लिया है और रिसेंटली जल्दी मैं कार अचीवर का लेवल अचीव करने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी केयर बिजनेस को करने के लिए, मोदी केयर बिजनेस को दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा आपकी पर्सनैलिटी स्किल होनी चाहिए, पैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। सो आइए चलते हैं। मोदी केयर बिजनेस को दिखाने से पहले तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है। सबसे पहले जब हमें पता लगा हमें इनके घर, इनके यहाँ या किसी मार्केट में, किसी शॉप में, किसी ऑफिस में हमें बिजनेस प्लान अपना मोदी केयर को दिखाने जाना है, तो जाना कैसे है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 चीज़ें होती हैं करने की। पहली चीज़ पर्सनैलिटी, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं। आपके मोदी केयर को तभी समझेगा जब वो आपसे अट्रैक्ट होगा। आप छोटी मोटी कंपनी का बिजनेस दिखाने नहीं जा रहे हैं, आप छोटी मोटी कंपनी का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाने जा रहे हैं, आप दुनिया की सबसे अच्छा बिजनेस, सबसे अच्छी कंपनी मोदी केयर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अपनी मोदी केयर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर इंप्रूव करना होगा। आपको वेल ड्रेस्ड होके जाना होगा। कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं, बस फाइल पकड़ी, पेजेस लिए, दवाएं चल रही है। नहीं, इससे गलत इम्पैक्ट पहुंचता है। वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सोचेगा अच्छा मोदी केयर वाला ऐसे आते हैं। और अगर आप वेल ड्रेस, टाई लगी हो, पैंट पहनी हो, शूज चमकते होने चाहिए जब आप जाते हो, बहुत अच्छी कंपनी है मोदी केयर कंपनी का, वो ऐसे आए थे, ये इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। मोदी केयर कंपनी को प्रेजेंट करना, उसको आगे बढ़ाना, वो हम लोगों के हाथ में है, ना कि कोई और आएगा बताने के लिए। अगर हम बात करें जब हम जाके बैठते हैं, वो सबसे पहले आपसे इम्प्रेस होता है, तब आपके बिजनेस प्लान से इम्प्रेस होगा। आपसे इम्प्रेस्ड हुआ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उससे अच्छे से बात कर रहे हो, वो आपकी बातें समझ रहा है, और फिर जब आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान या कुछ बताते हो मोदी केयर के बारे में, वो आपसे तो क्या आपके बिजनेस प्लान से इम्प्रेस होता है और वो खुद कहेगा सर मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी केयर बिजनेस से ज्वाइन कर लिया बट दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी कुछ दिन बाद बोलते हैं, 1-2 महीने बाद बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमसे कुछ नहीं हुआ, मोदी केयर नहीं है। क्यों? आपने क्या किया? पहली चीज, मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन हुआ, अगले महीने 2 लोगों के घर गया, दोनों ने मना कर दिया, तीसरे घर गया, मना कर दिया, चौथे ने क्या, मना कर दिया, अरे बेकार है, बिजनेस नहीं चलता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, अपना जॉब ही सही है। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन करना क्या है, जैसे हमारे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मोटिवेशंस ने बताया हुआ होगा कि जब 100 लोगों का दरवाजा खटखटाओगे तब जाके 80 खोलेंगे, और 80 का दरवाजा खटखटाने के बाद जब आप 80 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 50 या 60 ही आएंगे बिजनेस को समझने के लिए। उन बिजनेस को समझने वालों में भी 40 लोग ऐसे होंगे जो उस बिजनेस को समझकर ज्वाइन करेंगे। उन 40 में से ज्वाइन करने वालों में से 12 से 15 लोग ऐसे होंगे जो एक्टिव रहेंगे, और उन 12 में से 15 में से लोग 4 या 5 ही होंगे जो आपको एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करेंगे। तो हमें वो 5
को लेने के लिए उन 100 का दरवाजा खटखटाना होगा। या फिर कोई ऐसे नहीं आएगा आपके घर, अरे हरीश भाई कहाँ थे आप, अरे मैं तो इस बिजनेस का इंतजार कर रहा था, अरे मुझे तो ज्वाइन करना था, अरे मोदी केयर लाओ, कहाँ साइन करने हैं, क्या आईडी देनी है, कौन सी आईडी, कितना। आपको खुद जाके बिजनेस प्लान दिखाना होगा, खुद जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना होगा। और मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद यू हैव टू लर्न, आपको खुद सीखना है। आपको अपने अपलाइन पे निर्भर नहीं रहना है कि सर वहाँ मेरा प्लान है, वहाँ दिखा दीजिए, फिर 1 महीना दिखाइए, 2 महीने दिखाइए। अगर आप कंटिन्यूसली उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर कौन? वो। कौन बनेगा? वो। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी किसकी अच्छी? उनकी। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ। आपको खुद सीखना है। मोदी केयर अगर मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो और आपको मोदी केयर में 4 से 5 महीने हो चुके हैं, तो जस्ट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू से टू लीडर्स को बोलना है कि सर मैं ये दिखा सकता हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये करना है सर, मुझे बैलून लगाना है, मुझे बैनर वहाँ लगाना है। आपको काम करना है। कंपनी आपकी है, मोदी केयर आपकी, यू आर द बॉस, कोई और नहीं है बॉस यहाँ पर, आपको अच्छे से पता होगा। मोदी केयर बिजनेस का एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मैं किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान दिखाता हूं, जो 1 साल 4 महीने के अंदर ही मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मैं बिजनेस प्लान कैसे दिखाता हूं लोगों को। वेल ड्रेस्ड प्यारी सी फाइल है, चैन कवर्ड है, इसके अंदर सारे पेपर्स लगे हुए हैं जो हमें दिखाने होते हैं बिजनेस प्लान में मोदी केयर को प्रेजेंट करने में। एक आपके पास कैटलॉग होना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ सक्सेस स्टोरीज और बैक साइड में हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं जैसे आरोग्य हो गया या फिर डिजिटल हो गई, कुछ भी हो गया वो आप लेके जा सकते हो बस एज एग्जाम्पल। और द बेस्ट आपके पास मोदी केयर की किट होनी चाहिए। उस किट में भी सामान सिस्टमेटिक ढंग से लगा होना चाहिए, कहीं से भी लीक ना हो रहा हो, कुछ ये ना हो रहा हो, कुछ पूरा मिट गया हो उसे हटा दो। हमें मार्केट के और अपने प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक ढंग से उसमें लगाना है। उसको लेके जब हम जाते हैं तो पहला इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी से पड़ता है, दूसरा इम्पैक्ट हमारे बोलने से पड़ता है, दैट इज कम्युनिकेशन। अब हम जाके हम बात क्या करते हैं नॉर्मल, और सर क्या करते हैं आप, पहले अपने बारे में बताना है। सर हम मोदी केयर से आए हैं, नाम ये है, हम ये करते हैं, मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं। बताने के बाद में उससे पूछते हैं सर आप क्या करते हैं, वो कहेगा मैं जॉब करता हूँ, कहेगा मैं रेडी लगाता हूँ, मैं वो कुछ भी कहेगा। अच्छा सर, तो उसको अपनी बातों में लेना है। जैसे अगर वो बोल रहे हैं वो सॉरी मैं कल आपको फ़ोन इसलिए नहीं कर पाया कि वो कल ना मेरी वाइफ की ना पेट में दर्द हो, हाँ पेट में दर्द हो गया था, कैसे, क्या हुआ, अच्छा ओके अब ठीक है ना। हाँ मीन्स थोड़ा सा फ्रैंक होना है, ज़्यादा फ्रैंक भी नहीं होना है कि हाँ बस उन्हीं की बातों में लग गए, अपनी बातें भूल गए। नो, उनको फ्रैंक किस लिए होना है कि अच्छा ये लोग जब हमारे लिए ऐसे सोच सकते हैं तो ये कंपनी अच्छी है, ये लोग अच्छे हैं। बातें होने के बाद अपनी कंपनी को प्रेजेंट कैसे करना है, मोदी केयर को प्रेजेंट कैसे करना है, द फर्स्ट वे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब नॉर्मल बातचीत की, उनसे थोड़ा सा फ्रैंक हुआ, बात हो गई, अब दिखाना है। करना कैसे, सर आपका जब आप जॉब करते हैं तो आपके कुछ सपने तो होंगे, तो कहेगा हाँ मेरे सपने हैं। अच्छा सर आप कैसे, मतलब उनको कैसे अचीव करते हैं, कैसे क्या करना चाह रहे हैं उन सपनों के लिए। कुछ नहीं, मैं सेविंग कर रहा हूँ और मंथली जो सेविंग होती है वो करते रहता हूँ। अच्छा सर अगर से आपका सपने क्या क्या है, थोड़ा मैं कुछ जान सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँ जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। कैसे, पहले सर आप अपना बताइए। मैं क्या करता हूँ, मैं ना सेविंग कर रहा हूँ, फिर मेरा एक पहला ड्रीम है कि मैं अपनी वाइफ को लेके ना मैं स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँ, से घुमाऊँ अपने बच्चों को लेके, फिर वापस आऊँ। अच्छा सर तो इसमें सेविंग होगी, आपने 1 साल तक सेविंग की, 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे किए, आप गए वापस आए, ऑल ओवर फिनिश,
वो 2 लाख रुपए जो आपकी सेविंग थी दैट इज फिनिश्ड होगा। यस। नेक्स्ट इतना क्या सर, बस एक छोटी सी मतलब बड़ी सी कार होनी चाहिए घर में ताकि ट्रैवलिंग में थोड़ा दिक्कत ना हो। अच्छा सर, कार के लिए क्या करना है आपको? बस वही सेविंग चल रही है, इंस्टॉलमेंट पे कर लो, इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। ओके। और सर इस टाइप से बातें करने के बाद फिर उनको बताना है आपके सपने मोदी केयर से कैसे पूरे हो सकते हैं। अब मोदी केयर बिजनेस दिखाना कैसे, पहले उनको बताना है सर मोदी केयर की फाउंडेशन क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, उसको हम शो कैसे करते हैं। पहली चीज़ आपने बता दिया कि गुजरलाल मोदी जी के बारे में, के मोदी के बारे में, समीर मोदी जी के बारे में, सबके बारे में बता दिया। ओके। अब उनसे करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जिसको हम BOM बोलते हैं। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में क्या क्या करना होता है, मैं अपने से जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो मेरी यह है। पहला मैं उनसे पूछता हूँ क्वेश्चन, सर हम लोग पैसा किस किस चीज़ से कमाते हैं? तो 3 चीज़ से पैसा कमाते हैं। वो 3 चीज़ क्या है? पहली चीज़ जॉब। पहले हम जॉब की बात करते हैं। जॉब आप देख सकते हैं, जॉब में अगर आप हैं तो आपको करना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ लॉन्ग वर्किंग टाइम्स होगा। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी फाइल में रहते हैं और मैं यही सब दिखाता हूँ लोगों को, इन्हीं चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं। पहले उनको कंपैरिजन करके बताना है जॉब, बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है ये। जॉब वर्किंग टाइम्स, सर लॉन्ग वर्किंग टाइम्स होगा। मॉर्निंग में आप 9 बजे जाएंगे और शाम को 5 बजे आएंगे, यही टाइम होगा। होगा ना सर? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। सर वर्क प्रेशर होगा। वर्क प्रेशर मतलब आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, वर्कलोड सभी के पास होता है। अगर तक 9 बजे से 5 बजे तक आपको काम करना है तो 9 बजे से 5 बजे तक करना ही होगा। और इसके साथ आपको क्या मिलेगी? लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम का मतलब है कि मंथली अगर 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो 20,000 ही मिलेंगे, 25,000 नहीं हो सकते, 30,000 नहीं हो सकते। एक तरह से हो सकते हैं अ फ्यू विद अ हाई इनकम, बट स्ट्रेस इज मच बेटर। इससे क्या होगा? थोड़ी सी सैलरी बढ़ सकती है लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप 5 बजे घर में आ रहे थे, 5 बजे के बाद में आप ओवर टाइम कर रहे हैं, 7 बजे 8 बजे घर में आ रहे हैं, तो 7-8 4 घंटे एक्स्ट्रा किए हैं आपने, वो 4 घंटे की सैलरी आपको तो मिलेगी लेकिन स्ट्रेस तो बढ़ गया, लोड तो बढ़ गया, ये भी देखें। नेक्स्ट बॉसेस, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, आपको बॉस की सुननी पड़ेगी। बॉस कहाँ तक, या फिर आपको राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, हम सभी जानते हैं। तो प्रेसिडेंट हम बन नहीं सकते। और दूसरी जॉब हुई चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हुई, इसमें हमें बॉस की सुननी पड़ेगी, isn't it? Yes. नेक्स्ट है हमारा नो जॉब सिक्योरिटी, नो इनकम सिक्योरिटी। जॉब की और इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। लास्ट, विच लीड्स टू मैनी डिससेटिस्फैक्शन। जॉब को लेकर बहुत सारी डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, तो इसीलिए जॉब करने पर लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दूसरी तरह से हम जो पैसे कमा सकते हैं वो है बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी चीज रिस्क। वो एक डायलॉग है ना, जिसने रिस्क उठा लिया उसका बिजनेस चल गया, जिसने नहीं उठाया उसका, ये होता है। तो पहली चीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को चलाने के लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, isn't it? Yes, सबको करना है। दूसरी चीज है हाई रिस्क। अगर बिजनेस को आपको ग्रो करना है, चलाना है, तो हाई रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लॉन्ग वर्किंग टाइम्स। अगर आपको अपना बिजनेस उपलब्धि पहुंचाना है, बहुत आगे बढ़ाना है अपने बिजनेस को, तो लॉन्ग वर्किंग टाइम्स इट मीन्स आपको दिन रात एक कर देना होगा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तब जाके आपका बिजनेस खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना सर? यस। नेक्स्ट बिजनेस स्किल। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स भी आनी होंगी। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसको हम BBA MBA बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलम में आ जाता है। ओके सर, तभी हो पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है ऑफिस और शॉप।
अगर बिजनेस खोलना है तो बिजनेस के लिए आपको ऑफिस, जॉब, कारखाने, फैक्ट्री ये सब लेनी पड़ेंगी। इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट है ना सर। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मैनी ऑफ देम हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती है ना सर। तो ये सारी चीज़ें हमें डिससेटिस्फाई करती है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या है? जॉब जो एक छोटा सा कर्मचारी, इसको हम पियोन बोलते हैं, चपरासी बोलते हैं, वो भी उसकी भी जॉब है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। एक रेडी धक्का देने वाला जो सब्जी बेचने वाला होता है, उसका खुद का बिजनेस है। दूध बेचने वाला खुद का बिजनेस है ना। तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस और जॉब हम सभी कर रहे हैं। अब जो थर्ड मैंने बताया था हम पैसा और कहाँ से कमा सकते हैं, वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसमें क्या है सर? इसमें है एक्स्ट्रा इनकम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, फ्री फॉरेन ट्रिप्स विद स्पाउस एवरीवेयर। सर वाइफ और बच्चों के साथ में आप फ्री फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं। इसमें मोटरसाइकिल, कार और हाउस, इन सब को आप अचीव कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर। रिकॉग्निशन, आपका सम्मान, मान सम्मान इसमें बढ़ते रहता है सर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम के साथ, पैसिव इनकम आप जानते हैं सर। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द बेस्ट टू अर्न द मनी, इज द बेस्ट टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ। इसके बाद मैं कैटलॉग से कुछ सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ, जिसको मैं प्लान दिखाने आया हूँ उसको मुझे 4 लोगों के बारे में बताता हूँ। एक जो सबसे बड़ी हमारी गुरु माँ हैं, जो मोदी केयर की सबसे बड़ी लीडर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम, जो कि मोदी केयर की सबसे बड़ी अर्न करने वाली लीडर हैं, जिनका पे आउट मंथली 70 से 80 लाख रुपए महीना अर्न करती हैं मैम। दूसरा मैं बताता हूँ कि इसको कौन कौन सी एज वाले कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि हम बड़ा ही होना चाहिए? नहीं, इट डजेंट मीन कि आप एज छोटी है तो कर सकते हैं आप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास मिसेस अक्षी दत्ता मैम, जिन्होंने एक 19 साल की एज से 3 साल पार्ट टाइम किया और अगले 3 साल फुल टाइम बिल्ड किया, और आज मोदी केयर की यंगेस्ट GBD बन के उभरी हैं, और इनका मंथली पे आउट 8 से 9 लाख रुपए महीना है। तीसरा मैं बताता हूँ कि इसको कौन सी फैमिली के लोग भी कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास को, कौन सी फैमिली के लोग भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास मिसेस विजय लक्ष्मी मैम, जिनका पेशा दूध बेचना था। इनकी एक डेयरी थी और इनके हस्बैंड कॉलोनी में जाकर दूध सप्लाई किया करते थे, और आज ये मोदी केयर में GBD हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और इनका मंथली पे आउट भी 6 से 7 लाख रुपए मंथ है। उसके बाद आखिरी और अपने खुद का एग्ज़ाम, जो कि मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर सुनील कुमार गंगवार सर, जिन्होंने महज 42 महीनों में ही ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लिया, और आज मोदी केयर से 4 से 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। साथ ही साथ कई फॉरेन ट्रिप्स और कार अचीवर भी हैं। इन 4 लोग सक्सेस स्टोरीज को बताने के बाद में मैं जब उनको अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, लोग अर्न कर रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, और इस कंपनी से मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं, जब सामने वाले को ट्रस्ट आ जाता है, फिर मैं उसे डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। और डेमोस्ट्रेशन भी सिर्फ और सिर्फ हमें 2 या 3 ही दिखाने हैं मैक्सिमम। जो भी आपके बेस्ट हों उनमें से आप 2 या 3 डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो अब इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। आफ्टर डेमोस्ट्रेशन मैं उनको अपना प्लान दिखाता हूँ। मोदी केयर का जो हमारा प्लान है, जिसको हम नॉर्मल बेसिक प्लान बोलते हैं, बस वहाँ तक स्टार्टिंग से आप बताएंगे, मोदी केयर लिमिटेड के बाद IDS से, और फिर चलते चलते आपको आगे बढ़ते रहेंगे बस। एंड यू हैव टू शो द प्लान टिल द लॉयल्टीज़। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ लॉयल्टी तक ही बताना है, उससे आगे नहीं। आफ्टर लॉयल्टीज़ प्रोग्राम तक बताने के बाद और ज्वाइनिंग के बाद मैं उन्हें बोलता हूँ कि सर आप पहले प्रोडक्ट यूज़ कीजिए,
प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे बताइएगा आपको प्रोडक्ट कैसा लगे, मोदी केयर बिज़नेस कैसा लगा। उसके बाद मैं आपको मोदी केयर का बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगा कि मोदी केयर बिज़नेस से आप अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं और एक अच्छा पे आउट कैसे ले सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ इसमें कुछ अच्छा होना चाहिए तो पॉजिटिव को आप लीजिए, नेगेटिव को यही छोड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।